गणपति गणेश भगवान के क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश हैं आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो इनके ये संदेश 4 जुलाई 1994 को शाम को 4 बजे अरुणा मैडम को मेडिटेशन के द्वारा, ऑटो राइटिंग के द्वारा उनका ये संदेश है। ये संदेश अब स्टार्ट होता है। उनका कहना है कि उनके पिता शिवा और उनकी माँ पार्वती स्टार्टिंग में उनके बच्चे नहीं थे। बच्चे होने के लिए उनकी इच्छा थी कि पहले एक बढ़िया लेवल का स्पिरिचुअल नॉलेज हमें रिसीव होना है। एक बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज हमें रिसीव होना है, उसके बाद में ही हम बच्चे के बारे में सोच पाएंगे, ऐसा उनका विचार था। तो उनको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन था ऐसा होना है, क्योंकि बच्चे बहुत ही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्पेशली बच्चों को उनको मदद करने के लिए हम पहले तैयार होना है। सो सब जानते हैं गणेश और उनके बच्चे बहुत ही ग्रेट मास्टर्स हैं। तो फर्स्ट स्पिरिचुअल नॉलेज रिसीव करने के बाद में ही उन्होंने गणेश भगवान को क्रिएट किया है। सो एनलाइटनमेंट एक बड़ी चीज उनके लिए नहीं है, लेकिन उन दो बच्चों को आने के बाद में ही उस इंफॉर्मेशन, उस नॉलेज को यूज करने का उन्हें अनुभव हुआ है। सो ये दो बच्चे, उनके शिवा और पार्वती के दो बच्चे गणेश भगवान, वो एक माध्यम बने उनका एनलाइटनमेंट रिसीव होने के लिए और उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए उनके जीवन में। सो गणेश भगवान आने के पहले उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन इतना ही था। उनके लिए सब कुछ मेडिटेशन ही था। लेकिन गणेश भगवान क्रिएट होने के बाद में उस मेडिटेशन नॉलेज को अप्लाई करने का अवसर शिवा और पार्वती भगवान को मिला। सो उनका प्रैक्टिस बाद में ही शुरू हुआ। बच्चों आने के बाद में ही उनका टेस्ट लिया गया। जो भी उनके पास मेडिटेशन नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चे आने के बाद में ही उनको वो भाग्य मिला। सो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मेडिटेशन आपको सब कुछ देता है, आपको सब नॉलेज आपको देता है। नॉलेज आपके लाइफ के बारे में, नॉलेज ओके, सॉरी मास्टर, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी था। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। तो मेडिटेशन, जब आप आते हो, मेडिटेशन आप रोज करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको जैसे जैसे आपका मेडिटेशन में डेवलपमेंट होता है, वैसे आपको अपने लाइफ के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आपको रिसीव होता है। आपके लाइफ के बारे में, जो अभी आप जी रहे हो, उसके बाद में, या फिर पास्ट लाइफ जो ऑलरेडी आपने, जो भी जन्म आप खत्म किए हैं, तो उसके बारे में, प्लस अदर वर्ल्ड्स, जो हमारी मदर अर्थ है, जो हम भूमि में रह रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह है, बहुत सारे वर्ल्ड है। तो अदर वर्ल्ड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है मेडिटेशन के द्वारा। जैसे जैसे हम मेडिटेशन में प्रगति करेंगे, वैसे वैसे वो इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होता है। लेकिन ये सारा नॉलेज, ये सारा अंडरस्टैंडिंग जो भी आपको मेडिटेशन में मिलता है, वो कुछ भी
यूज नहीं आता है जब तक आप उस नॉलेज को अपने डेली लाइफ में आप प्रैक्टिस करते हो। तो मेडिटेशन में जो भी आपको ज्ञान मिलता है, जो भी एनर्जी आपको मिलती है, उसको आप अपने डेली लाइफ के प्रैक्टिस में आप यूज करो, तभी उस मेडिटेशन का भी एक बेनिफिट है, आपको भी वो बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आप डेली लाइफ में डालते हो, तभी आपको बढ़िया सा डेवलपमेंट आपके लाइफ में मिलेगा। अगर आप ये नहीं करते हो, आप मेडिटेशन करते हो लेकिन उस मेडिटेशन नॉलेज को आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं डालते हो, तो वो मेडिटेशन कुछ भी आपको फायदा नहीं करेगा। उसी तरह एनलाइटनमेंट, जो भी बड़े बड़े गुरुज एनलाइटनमेंट होते हैं, तो वो सब मेडिटेशन के द्वारा ही होते हैं। उस मेडिटेशन नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में, तभी वो एनलाइटनमेंट होते हैं। तो ये सब चीजें आपके फिजिकल लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स, जहाँ भी आप रह रहे हो, किसी भी परिस्थिति में आप रह रहे हो, वहाँ पे ये सब नॉलेज आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो या फिर मेडिटेशन को के नॉलेज को आप अप्लाई नहीं करते हो, तो अपने आप को आप अपना समय आप बर्बाद कर रहे हो, आप अपने आप को आप खराब कर रहे हो। अपने कई बार क्या होता है कि एक एग्जांपल बोलता हूँ, जो आस पड़ोस में रहते हैं, जो भी कुछ भी कहता है वो हम कर देते हैं। वो क्यों करना है, वो सही है या गलत है, वो सब ऑब्जर्वेशन एनालाइज में अपन नहीं जानते हैं, नहीं जाते हैं। तो बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना, नंबर वन। सेकेंड, उस मेडिटेशन में जो भी नॉलेज मिलता है, आप अपने डेली लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप वैसे जीते हो, वैसे अपने आप की आप मदद करते हो, तभी आप दूसरों को भी मदद कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी लाइफ एक वेस्ट है, ऐसा गणेश भगवान का कहना है। आपकी लाइफ आपके लिए भी वेस्ट है और दूसरों के लिए भी वेस्ट है, क्योंकि आप दूसरों के काम भी नहीं आ रहे हो, अपने आप के काम में भी नहीं आ रहे हो। तो आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? बी ए मास्टर, ऐसा होना चाहिए, एक मास्टर की तरह होना चाहिए, या फिर मर जाना है। ये ऐसा एटीट्यूड, बी ए मास्टर और डाई, ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो, आपको हमेशा एक्सेलेंस अचीव करना है। एक परफेक्ट आपका, जो भी आप काम करते हो उसमें एक परफेक्शन लाना है। वो कुछ भी काम हो सकता है। आप इधर उधर समय अपना न गवाएं, फालतू चीजों में अपना समय व्यर्थ न गवाएं। अगर आप इस जीवन में आप कुछ भी नहीं लर्न करते हो, कुछ भी आप समझते नहीं हो, नहीं सीख पाते हो, तो कहीं पर भी आप नहीं सीख पाओगे। कोई भी लाइफ में आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपको ये मौका मिला है इस जीवन में कुछ सीखने के लिए, तो उसे आपको सीखना है। तो ऐसे ही कुछ चीजें उनके पेरेंट्स शिवा और पार्वती उन्होंने सिखाया। तो वो क्या करते थे, उनके पेरेंट्स शिवा और पार्वती उनको एक छोटे मोटे काम में उन्हें यूज करते थे। लेकिन उनको बचपन में गणेश भगवान को लगता कि ये छोटे मोटे काम में मेरे क्यों मैं समय गवाऊं, इससे क्या फायदा है। तो ऐसे उनका सोचना था। लेकिन पेरेंट्स को मालूम है ये छोटे काम में भी बहुत सारी सीख होती है। लेकिन गणेश भगवान को उस समय ये छोटे काम बहुत ही, ये तो जरूरी ही नहीं है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन पेरेंट्स को हमेशा मालूम होता है कि छोटे काम भी उसमें बहुत सारी सीख होती है। स्टार्टिंग में गणेश भगवान को बहुत सारा लाड मिला था, बहुत सारा प्यार उनको मिलता था अपने पेरेंट्स से। लेकिन उसका भी एक रीजन है। उसके बाद में उनको मालूम चलता है कि वो क्या रीजन है, और वो क्या मेरे से परख रहे हैं, क्या टेस्ट ले रहे हैं। तो सबको मालूम है मेरी क्रिएशन पार्वती माता की एनर्जी से मैं क्रिएट हुआ हूँ।
लेकिन उसके बाद में मेरे को शिवा, मेरे फादर ने मेरे को लाइफ भी दिया है। लेकिन ये सारा ड्रामा, एक इक्वल राइट्स मिलना है, इसके लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। ये सही है। मेरी माँ पार्वती, वो मेरी टीचर थी स्टार्टिंग के 8 साल तक। शुरू से जब मैं पैदा हुआ तब से लेकर 8 साल तक पार्वती माँ मेरी टीचर थी। उन्होंने मेरे को मेडिटेशन सिखाया। हमेशा मेडिटेशन में मेरे साथ में बैठकर उन्होंने बहुत सारी ज्ञान मुझे दिया है। लेकिन उनमें भी एक मिसिंग पॉइंट था। उन्हें मालूम नहीं था कि उस मेडिटेशन नॉलेज को अप्लाई भी करना है। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस तो किया है, मेडिटेशन बहुत सालों का प्रैक्टिस है, लेकिन उनको अप्लाई नहीं किया है। इसी कारण के लिए एक 3 साल तक मैं उनके पीछे पड़ा रहा, उनको तंग करता रहा ताकि वो उस मेडिटेशन नॉलेज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। जब उन्होंने वो मेडिटेशन नॉलेज को अप्लाई किया उनके जीवन में, तो उनका बहुत सारा अनुभव उनके काम आया। उनका स्पिरिचुअल नॉलेज जब उन्होंने डेली एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया, तब उनको उनके पर्सनालिटी लेवल में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। उनको बहुत सारा एनकरेजमेंट मिला, अप्रिशिएशन मिला, खुद से ही उनको बहुत अप्रिशिएशन मिला। लेकिन ये सब चीज़ें जब आप उस स्पिरिचुअलिटी को, उस आध्यात्मिक को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तभी आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, एनकरेज करते हो। तो ये सब चीज़ें गणेश भगवान शेयर करते हैं। उसके बाद में एक और एक 5-10 साल के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके फादर शिवा से सीखी। बहुत सारी अलग-अलग दुनिया के बारे में अलग-अलग नॉलेज, हायर लेवल नॉलेज, हायर डायमेंशन नॉलेज। तो गणेश भगवान का कहना है कि शिवा एक ग्रैंड मास्टर ही नहीं है, लेकिन इस दुनिया का या और बहुत सारे हायर वर्ल्ड के दुनिया के ग्रैंड मास्टर ही नहीं, बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे कि कुछ भी बड़ा लेवल कुछ एक्टिविटी आ रहा है अर्थ प्लैनेट में, या कुछ क्राइसिस आ रहा है, एक बड़ा सा परिवर्तन इस भूमि में आ रहा है, तो वो सब देखभाल करना भी वो करते हैं। लेकिन मेरा मोस्टली ऐसा है कि ये सब सीखने के बावजूद मैं भी मेडिटेशन में मेरा इंटरेस्ट आता रहा और मेडिटेशन में अच्छी तरीके से करता रहा, और दूसरों को भी मेडिटेशन और एनलाइटनमेंट इस रास्ते में उनकी मदद करता था। बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी है, किसी के लिए भी मेडिटेशन करना और एनलाइटनमेंट होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम अपने जीवन का लेसन्स, जो भी इस जीवन में आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ सिचुएशंस है, कुछ खराब चीज़ें हैं, वो सब क्यों आती हैं? आपको कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आती हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसी तरह ये एक अर्थ प्लैनेट भी एक स्कूल की तरह है। आप बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आते हैं। तो अगर आप इस जन्म में वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने लाइफ को कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली। लेकिन अगर आप वो चीज़ें नहीं सीखते हो, तो फिर इस जन्म का क्या यूज़ है? कुछ भी यूज़ नहीं है, अगर वो चीज़ें आप नहीं सीखते हो, अपनी लाइफ लेसन्स। तो उसी तरह मैंने अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखा, और आज भी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और एनलाइटनमेंट में दूसरों की मदद कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट यही था कि मैं अपने ग्रोथ के लिए मेडिटेशन करूं। लेकिन आज अभी इसी वक्त मैं बहुत सारे मास्टर्स को मेडिटेशन के द्वारा मदद करता हूं। उनको भी एनलाइटनमेंट होना है मेरी तरह, उस रास्ते के लिए, उस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए मैं मदद करता हूँ और अपने संदेश देता रहता हूँ।
आप सभी भी मेरी तरह एक एनलाइटनमेंट मास्टर आप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बड़े पेरेंट्स जैसे शिवा या पार्वती जैसे मेडिटेटर पेरेंट्स होना जरूरी नहीं है। ये कोई कंपल्शन नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू रखें, उसको स्टार्ट कीजिए और एनलाइटनमेंट की राह में आप चलिए। आपके लाइफ में पूरा जो भी बढ़िया चीजें हैं, ये सब बढ़िया चीजें जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तभी ये सब बढ़िया चीजें एक जीवन में आपको परिवर्तन, जीवन में खुशहाली, सब कुछ आपको मिलेगी जब आप मेडिटेशन आप स्टार्ट करते हो। क्योंकि आपका रियल जीवन तो मेडिटेशन के बाद में ही आता है। और उसी प्रकार जब आप इस नॉलेज को, जो भी आप नॉलेज मेडिटेशन में रिसीव करते हो, जब आप अपने डेली लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हो, तब परिवर्तन ही परिवर्तन आपको आता ही रहता है। तो उसी तरह आपको मेडिटेशन करना है और उस अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करना है, उस नॉलेज को रिसीव करना है और एनलाइटनमेंट होना है। इसके अलावा कुछ भी दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन एनलाइटनमेंट होने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ता है बुक्स पढ़ना। स्पेशली एनलाइटनमेंट के बारे में जो भी बुक्स हैं, आध्यात्मिक रिलेटेड बुक्स जो भी है, वो बुक्स आप पढ़ेंगे तो भी आप एनलाइटनमेंट हो सकते हो। आपका जर्नी, आपका लाइफ बहुत ही एक हायर लेवल में डेवलप हो सकता है। आप भी एक हायर लेवल में आप एनलाइटनमेंट हो सकते हो। लेकिन उसके लिए भी जो भी बुक्स में दिया गया है उसको पढ़ना भी है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको उपयोग में भी लेकर आना है। लेकिन ये सब चीजें जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। उस बुक में जो भी दिया गया है उसको समझने के लिए पूरी तरह से आपको मेडिटेशन पहले करना है। उसके बाद में उस बुक्स को आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपको बहुत सारी नॉलेज आपको उस बुक से मिलेगी।